नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। फ्यूचर ग्रुप में बढ़िया खरीदारी आई है, वॉल्यूम के साथ आई है। अगर आप देखोगे ढेर सारे स्टॉक्स सर्किट के पास ट्रेड कर रहे हैं। अपर सर्किट के पास खुलने के बाद गिरावट आई थी और जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि जो ये लोअर सर्किट की बात है ये मैक्स टू मैक्स एक दिन और लग सकती है, उससे ज़्यादा लगने के चांसेस कम है। और रिवर्सल आया है। क्या इस रिवर्सल पे नए लोगों को खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या इस रिवर्सल का फ़ायदा एग्जिट के लिए यूज करना चाहिए? बिल्कुल हाँ। अगर आप क्लैरिटी चाहते हो अपने स्टॉक्स में तो फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां वो अभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मामला अभी कोर्ट में है। तो क्लैरिटी नहीं है तो उठापटक ऐसी भयानक तरीके से होती रहेगी। अगर आपका दिल धक धक करता है, एग्जिट करने का मौका ही इसको अपॉर्चुनिटी मानिएगा। आपका रेट आए, आप चुपचाप एग्जिट कीजिए। अगर नहीं आता है, थोड़ा बहुत लॉस में भी निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है, क्लैरिटी है स्टॉक में, ठीक। अगर आपको ये फील आता है कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम समय दे सकते हैं, मामला कोर्ट से बाहर निकलेगा, सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर आपको एक ठीक ठाक अपटिक देखने को भी मिल सकता है। क्योंकि जब अनसर्टेनिटी बनी यहाँ पर, उसके कारण गिरावट आई, और जब सारी चीज़ें संभावना हमारे पक्ष में हो जाएगी तो उसके कारण बहुत तगड़ी खरीदारी आ सकती है। क्यों ये मैं कह रहा हूँ, उसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो इस वॉल्यूम के साथ, ठीक है। वॉल्यूम देख रहे हो कितना भयंकर हुआ है। ये ऐसे ही बड़ा भयंकर वॉल्यूम तब हुआ था जब ऊपर टॉप बना था। क्या ये बॉटम बन गया? मैंने आपको कहा था एक और लोअर सर्किट लग सकता है। आप देखिए लोअर सर्किट के आसपास से ही रिवर्सल आया है। स्टॉक खुला, नीचे गया और फिर वहाँ से रिवर्स किया है। बड़े वॉल्यूम के साथ किया है, तो इस खरीदारी में दम तो है। लेकिन क्या ये दम हम आपको फंसाने के लिए है? ज़्यादा चांसेस वही हैं, क्योंकि जहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा होता है, ऑपरेटर्स वहाँ पर एक्टिव होते हैं, ढेर सारी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद लेंगे। एक दो बार अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेकर चले गए स्टॉक को, मान लेते हैं यहाँ से स्टॉक 10% वो ऊपर लेकर चले गए, तो उनका 10% बन रहा है ना। अब वहाँ पर वो थमाएंगे किसको स्टॉक? हम आप जैसे नॉर्मल इनोसेंट इन्वेस्टर्स को थमा देंगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। बेटर स्टॉक्स में भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जहाँ पर मैनेजमेंट की क्लैरिटी आपके सामने है। यहाँ पर नहीं है तो उसको आप अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज कीजिएगा। मैंने आपको बार बार बताया एक चीज़ कि मत फंसिएगा किसी की भी कहने पे। आपको अगर खुद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है स्टॉक में, तो ना तो आपको बने रहना है और ना तो आपको किसी के कहने पे खरीदारी भी करनी है। तो अच्छी बात है, एंजॉय कीजिए। जिनको मौका मिल रहा है एग्जिट का वो करें, जिनको रुकना है वो रुके। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी। यहाँ पर किसी को ब्लेम मत कीजिएगा कि किसी ने आपको फंसा दिया। अगर रुकना है तो अपनी मर्जी से, और निकलना है तो अपनी मर्जी से। आई होप मैंने आपको सजेशन दे दिया छोटी सी वीडियो में। इस वॉल्यूम के ऊपर जाकर एनालिसिस कीजिएगा। बस इस वॉल्यूम में दिक्कत ये है ना कि इससे पहले इसी के आसपास के वॉल्यूम हो चुके हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पर ये टॉप बना था, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर इस वॉल्यूम पे क्या बना था? टॉप बना था। देख लीजिए वहाँ से स्टॉक प्राइस लगातार नीचे आया है। आप यहाँ पर देख लीजिए टॉप बना था, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए एक बड़ी गिरावट आई थी, काफ़ी समय उसी रेंज में रहा था, उसको तोड़ नहीं पाया था। जब अच्छी न्यूज आई तभी तोड़ पाया। मतलब कि जब ये लोज बन जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर खरीदारी कर लो, क्योंकि ये लो नहीं टूटेगा जब हम इसको प्रीवियसली एनालाइज कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको जो चीज़ समझाई थी एग्जैक्टली वही रेप्लिकेट हुई है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से अब इसका प्राइस इसके नीचे ना फिसले। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचे आए तो गिरावट का फ़ायदा लीजिए खरीदारी करने में। ऑपरेटर्स को खरीदने दीजिए। आपको एग्जिट का मौका चाहिए। स्टॉक में वैल्यू कितनी है वो रिलायंस जानते हैं, वो अमेज़ॉन जानते हैं, इसीलिए उठापटक कर रहे हैं। बस हम आप नहीं जानते, और हम आपको ये क्लियर भी नहीं है कि हम आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, इसीलिए अनसर्टेनिटी है। हो सकता है आपका स्टॉक प्राइस 100-120 भी चला जाए, तो क्या कर सकते हो? हम इस चीज़ को भी डिकोड थोड़ी कर सकते हैं। जैसे कि किसी अन्य कंपनी में, जैसे कि रिलायंस, हो सकता है कि वो ना जाए 4000, लेकिन हम अभी बिल्कुल ये चीज़ डिकोड कर पा रहे हैं कि रिलायंस का स्टॉक प्राइस 4000 जाना तय है, क्योंकि उनके बिजनेस में, परफॉर्मेंस में जो मतलब बातें हैं वो हम समझ पा रहे हैं, वो उसकी क्लैरिटी हमारे सामने है। आई होप आप बात को समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी पे फोकस रख के अपने आगे के ट्रेड्स लीजिएगा फ्यूचर ग्रुप में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि लोअर सर्किट से हटे हैं स्टॉक्स, और आपको कम से कम कुछ तो हरियाली दिखाई दे रही है। मिलेंगे फिर से। नमस्कार।